वेलकम फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे 18 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल हैं। फ्रेंड्स, कल पूछे गए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, रिसेंटली फौजा सिंह पास्ड अवे, ही वॉज। हाल ही में फौजा सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थे? इसका आंसर है ओल्डेस्ट मैराथन रनर थे फौजा सिंह, जिन्होंने 89 की एज में मैराथन दौड़ना स्टार्ट किया था। फौजा सिंह 2 ओलंपिक्स में टॉर्च बियरर भी थे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो 2 ओलंपिक्स कौन से थे। हाल ही में जामाता नाम का संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। यह अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। फ्रेंड्स, अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड सिगंदूर ब्रिज ओवर द श्रावती रिवर इन शिवमोगा, कर्नाटका। द ब्रिज इज नोटेबल फॉर बीइंग व्हाट? रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कर्नाटक के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में सिगंदूर ब्रिज इनॉग्रेट की है। इस ब्रिज की स्पेशलिटी क्या है? इसका आंसर है, ये इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए इंडिया की लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एक्वाटेक पार्क इनॉग्रेटेड? इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? इसका आंसर है बागीबरी, सोनपुर, ये आसाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 कोल इंडिया लिमिटेड इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट फुल्ली वुमेन ऑपरेटेड डिस्पेंसरी एट SECL हेडक्वार्टर्स, यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। वेयर इज दिस डिस्पेंसरी लोकेटेड? रिसेंटली कोल इंडिया लिमिटेड ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के हेडक्वार्टर्स में इंडिया की पहली फुल्ली वुमेन ऑपरेटेड डिस्पेंसरी को इनॉग्रेट किया है। ये डिस्पेंसरी कहाँ लोकेटेड है? यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के हेडक्वार्टर कहाँ है जहाँ पे ये डिस्पेंसरी इनॉग्रेट की गई है? इसका आंसर है बिलासपुर, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 फ्रांस एंड न्यू कैलिडोनिया साइंड बेट ऑन ट्रस्ट एग्रीमेंट इन पेरिस। एज पर दिस एग्रीमेंट न्यू कैलिडोनिया विल बिकम व्हाट विद इन द फ्रेंच रिपब्लिक? रिसेंटली फ्रांस और न्यू कैलिडोनिया के बीच में बेट ऑन ट्रस्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है। यह एग्रीमेंट फ्रांस के पेरिस में साइन हुआ है। यह एग्रीमेंट फ्रांस और न्यू कैलिडोनिया के बीच में डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है, यानी न्यू कैलिडोनिया के सिटीजन्स को न्यू कैलिडोनिया की सिटीजनशिप और फ्रांस की सिटीजनशिप दोनों दी जाएगी। इस एग्रीमेंट में न्यू कैलिडोनिया को फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियली एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया है। अब तक न्यू कैलिडोनिया फ्रांस की कॉलोनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ जुलाई 2025 which countries shipping firms announced largest FDI, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज शिपिंग सेक्टर सिंस 2005? कौन सी कंट्री की कंपनीज ने इंडिया के शिपिंग सेक्टर में 2005 के बाद से अभी तक का सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है? इसका आंसर है साइप्रस। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि साइप्रस की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड माई डीड प्रोजेक्ट इन जुलाई 2025 टू डिजिटाइज एंड सिंप्लीफाई द लैंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस? लैंड रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए कौन सी स्टेट ने माई डीड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज रिसर्चर्स डेवलप्ड वर्ल्ड्स लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस साइबॉग बी इन जुलाई 2025 टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ बीज? कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड का लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस मधुमक्खियों के लिए डेवलप किया है, जिसका नाम है साइबॉग बी? इस डिवाइस से मधुमक्खियों के मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकेगा। इसका आंसर है चाइना। ये डिवाइस मधुमक्खियों के ब्रेन को कंट्रोल करेगा, जिससे कि उनका मूवमेंट भी कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 इजराइल लॉन्च्ड इट्स जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोर-1 फ्रॉम वेयर वाज दिस सैटेलाइट लॉन्च्ड? रिसेंटली इजराइल ने अपनी जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोर-1 लॉन्च की है। ये सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च की गई है? इसका आंसर है केप कैनेवरल, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 हु वाज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर, गुजरात? गुजरात की गिफ्ट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? इसका आंसर है संजय कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 विच स्टेट सिक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स एट नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड्स 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2024 के ये अवार्ड्स दिए गए हैं। इन अवार्ड्स में सबसे ज्यादा 10 अवार्ड्स किस स्टेट ने जीते हैं? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who received Kaling Ratna Award 2024 from President Draupadi Murmu during 600th birth anniversary of Adi Kavi Sarla Das in Cuttack, Odisha? आदि कवि सरला दास की 600th बर्थ एनिवर्सरी पे कलिंग रत्न अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किसे दिया है? इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस स्कीम? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की गई है। इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है? इसका आंसर है टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स। इस स्कीम में 100 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट की जाएगी। इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स को इम्प्रूव किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 विच इंडियन सिटी वॉज नेम्ड वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी?
QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अकॉर्डिंग कौन सी इंडियन सिटी स्टूडेंट्स के लिए पूरे वर्ल्ड की अफोर्डेबल सिटी है? इसका आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन अचीव्ड हाईएस्ट एवर इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर चिल्ड्रन इन 2024 एज पर रिसेंटली रिलीज डेटा बाय यूनिसेफ एंड WHO। रिसेंटली यूनिसेफ और WHO ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस रीजन ने हाईएस्ट एवर इम्यूनाइजेशन कवरेज यानी कि किस रीजन में सबसे ज़्यादा टीकाकरण हुआ है? इसका आंसर है साउथ एशिया। फ्रेंड्स, अब हम आज के यानी 18 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन अमिड ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूलिया स्विरिडेंको। यूक्रेन की न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं। यूलिया स्विरिडेंको पहले इकोनॉमी मिनिस्टर थी, अब वो यूक्रेन की प्राइम मिनिस्टर बनी है। उन्होंने यूक्रेन के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर डेनिस शिमहेल को रिप्लेस किया है। डेनिस शिमहेल अब यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट इन द कैटेगरी ऑफ सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 10 लाख इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में ऐसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है उसमें अहमदाबाद को सबसे क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 2016 में लॉन्च किया था। इसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट करती है ताकि ये पता लगाया जाए कि कौन सी स्टेट या सिटी क्लीनेस्ट सिटी में आती है। इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण में पहली बार सिटीज़ को पॉपुलेशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। ऐसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से कम है वो वेरी स्मॉल सिटी है। 20,000 से 50,000 तक की पॉपुलेशन वाली स्मॉल सिटी, 50,000 से 3 लाख तक की पॉपुलेशन वाली मीडियम सिटी, 3 लाख से 10 लाख तक की पॉपुलेशन वाली बिग सिटी और 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन वाली मिलियन प्लस सिटी। मिलियन प्लस क्लीनेस्ट सिटी की कैटेगरी में सबसे क्लीनेस्ट सिटी अहमदाबाद बनी है। इस बार इन अवार्ड्स में एक नई कैटेगरी सुपर स्वच्छ लीग भी इंट्रोड्यूस की गई। ये कैटेगरी उन सिटीज़ के लिए है जो पिछले 3 सालों से टॉप 3 में है। सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर, सूरत और नवी मुंबई हैं। ये तीनों सिटीज़ पिछले 3 सालों से टॉप 3 में हैं। प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर की कैटेगरी में भी अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड ऐसी सिटी को मिलता है जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में कुछ स्पेशल कैटेगरी अवार्ड भी दिए गए, जिसमें गंगा टाउन का अवार्ड प्रयागराज को, कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड सिकंदराबाद को, सफाई मित्र सुरक्षा चैंपियंस का अवार्ड विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर को दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की थीम है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल यानी 3R और इसका मोटो है वेस्ट इज बेस्ट। इस बार 15 अगस्त को एक्सीलरेटेड डंप साइट रेमिडिएशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा। इस इनिशिएटिव का मेन पर्पज है लैंडफिल्स को क्लीन करना। लैंडफिल्स यानी जहां बहुत बड़े बड़े कचरे के ढेर होते हैं उनको क्लीन करना साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयर डिफेंस सिस्टम वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडियन आर्मी एट ओवर 15,000 फीट इन लद्दाख ऑन 17 जुलाई 2025। 17 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने लद्दाख में 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किस वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आकाश प्राइम। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने लद्दाख में आकाश प्राइम की सक्सेसफुली टेस्टिंग की है। आकाश प्राइम एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे DRDO ने डेवलप किया है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 18 जुलाई। हर साल 18 जुलाई को नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि नेल्सन मंडेला की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाए। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2009 में यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया था। इस दिन का मेन पर्पज है कि नेशनल मंडेला की वैल्यूज को प्रमोट किया जाए, जो कि है फ्रीडम, डिग्निटी, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर टू विन पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड? पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दीपिका सहरावत। दीपिका सहरावत हॉकी प्लेयर हैं। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड ये एक फैन वोटेड ऑनर है, यानी इसमें फैंस वोटिंग करते हैं अपने फेवरेट प्लेयर्स के लिए। इस अवार्ड को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑर्गेनाइज करता है। दीपिका सहरावत पहली इंडियन बनी है जिन्हें यह अवार्ड मिला है। मेंस कैटेगरी में यह अवार्ड बेल्जियम के विक्टर वेगनेस ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड ADEETIE स्कीम? अदिति स्कीम यानी असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट्स। उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्ष तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना किसने शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मनोहर लाल खट्टर। मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर ने अदिति स्कीम
यानी असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड स्टैब्लिशमेंट इस स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम का मेन पर्पज है कि MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में प्रमोट किया जाए ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज का यूज़ करें। इस स्कीम को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्लीमेंट करेगा। बात करें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तो इसके डायरेक्टर जनरल आकाश त्रिपाठी हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये 2002 में एस्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज सेकंड बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव हेल्ड? दूसरा बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की पोर्ट्स कॉन्क्लेव आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुई है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने इनॉग्रेट किया है। सेकंड बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव की थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर, ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप्स। ये 2 दिन का कॉन्क्लेव है जिसे विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर टू रिटर्न आफ्टर कंप्लीटिंग द EXIM-4 स्पेस मिशन? EXIM-4 अंतरिक्ष मिशन पूरा करने के बाद लौटने वाले भारतीय वायुसेना के अधिकारी का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, शुभांशु शुक्ला। रिसेंटली शुभांशु शुक्ला जो कि इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं, वो EXIM-4 मिशन में 18 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। इस मिशन में उन्होंने अर्थ के 288 ऑर्बिट्स कंप्लीट किए हैं। EXIM-4 मिशन में माइक्रो एल्गी पे स्टडी की गई ताकि स्पेस में फूड प्रोड्यूस किया जा सके। इस मिशन में शुभांशु शुक्ला के साथ USA, पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट्स भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट विल ऑफर फ्री एक्सेस टू जेमिनी AI Pro हु ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस। गूगल ने हाल ही में घोषणा की है कि वह जेमिनी AI Pro का मुफ्त उपयोग देगा। इसके लिए कौन पात्र हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन इंडिया। गूगल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो जेमिनी AI Pro का फ्री एक्सेस 1 साल तक इंडियन स्टूडेंट्स को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड ज्ञानोदय सेंटर फॉर इनोवेशन? ज्ञानोदय नवाचार केंद्र किस संस्थान ने शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, IIM कोझिकोड। IIM कोझिकोड ने ज्ञानोदय इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पज है कि मैनेजमेंट एजुकेशन को इनोवेटिव और प्रैक्टिकल बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसीव्ड सेकंड GE F404 IN-20 इंजन फॉर विच फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम? जुलाई 2025 में भारत को किस फाइटर एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए दूसरा GE F404 IN-20 इंजन प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, LCA तेजस Mk1 है। रिसेंटली इंडिया को GE F404 IN-20 इंजन USA की कंपनी से मिला है। ये इंजन इंडिया को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बनाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम फर्स्ट इन इंडिया टू ग्रांट एग्रीकल्चरल स्टेटस टू लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग? कौन सा राज्य पशुधन और पोल्ट्री पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्मिंग यानी पशुधन और पोल्ट्री पालन को एग्रीकल्चर का स्टेटस दिया है। इससे ऐसे फार्मर्स जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं उन्हें एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ऑब्जर्व्ड? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 17 जुलाई। हर साल 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के दिन 1998 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट स्टैब्लिश की गई थी। ये कोर्ट नीदरलैंड्स के द हेग में स्टैब्लिश की गई थी। ये कोर्ट इंटरनेशनल लेवल के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है और इस दिन का मेन पर्पज है इंटरनेशनल जस्टिस को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डज इंडिया ऑब्जर्व AI एप्रिसिएशन डे? भारत में AI प्रशंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 16 जुलाई। हर साल AI एप्रिसिएशन डे 16 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे रसेल अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? आंद्रे रसेल ने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। आंद्रे रसेल कौन सी कंट्री के हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज। आंद्रे रसेल वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय कुमार श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इंजीनियरिंग एंड R&D एट विच ऑर्गेनाइजेशन? अजय कुमार श्रीवास्तव को किस संगठन में निदेशक इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड नीतू चंद्रा एंड क्रांति प्रकाश झा एज स्वीप आइकन्स फॉर विच स्टेट? भारत निर्वाचन आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को किस राज्य के स्वीप आइकन नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। स्वीप आइकन यानी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा जो कि एक्टर्स हैं, इन्हें स्वीप प्रोग्राम यानी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम में अपॉइंट किया है। इसका मेन पर्पज है ताकि वोटर में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके और लोग इलेक्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट? किस राज्य ने भारत का पहला आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात इंडिया की फर्स्ट स्टेट बनी है
जिसने ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पज है कि ट्राइबल कम्युनिटीज के जीन्स पे रिसर्च की जाए, ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज में जो भी हेरिडिटरी डिजीजेज होती है, यानी जो भी अनुवांशिक डिजीजेज होती है, जैसे सिकल सेल, एनीमिया, थैलेसीमिया, इनको पहले ही डिटेक्ट किया जाए और इनके लिए मेडिसिन डेवलप की जाए और ट्राइबल कम्युनिटीज की हेल्थ को इंप्रूव किया जाए। फ्रेंड्स, आज हमने 18 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।